हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम पुराने पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके अंदर कल हमने ये 10 क्वेश्चन तो कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक एक क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का जो प्रकाशन है वो किसने आरंभ किया था। आपके सामने जिस साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन है वो है राजस्थान। और आपके एग्जाम के अंदर पत्रिका और पत्र से संबंधित जरूर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर बात है राजस्थान। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये राजस्थान नामक जो साप्ताहिक आपके अखबार है या जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन जो है वो कहाँ से हुआ, तो सबसे पहली बात ब्यावर से। अच्छा, कब हुआ? 1923 के अंदर। और अगली बात किसके द्वारा, तो याद रखिएगा नाम है ऋषि दत्त मेहता। कौन है? ऋषि दत्त मेहता द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है आपके सामने 3 इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, ऋषि दत्त मेहता का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से रहा है, तो आप जरूर याद रखेंगे वो है आपके बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? बूंदी प्रजामंडल। क्योंकि बूंदी प्रजामंडल का गठन जो है वो 1931 के अंदर किसने किया था, तो आप कहेंगे सर कांतिलाल जैन ने किया था। लेकिन इसी प्रजामंडल से संबंधित है कौन? देखिए ऋषि दत्त मेहता। एक नाम आपने और सुन रखा है नित्यानंद मेहता। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ये समाचार पत्र, एक है आपके याद रखिएगा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र। कौन सा है? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी जिस इस पर बैन लगा तब आया था एक नया समाचार पत्र जिसका नाम है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान पर जब बैन लगा था तब आया था एक और समाचार पत्र, कौन सा? तरुण राजस्थान, याद रखिएगा। तो आपको पूछा जा सकता है ये राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र, याद रखेंगे। राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन 1920 के अंदर कहां से हुआ था? वृद्धा महाराष्ट्र से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। और कौन थे, तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। याद रखिएगा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है वो आपके किसके द्वारा है? विजय सिंह पथिक द्वारा। और राजस्थान वाला याद रखेंगे ऋषि दत्त मेहता द्वारा। चलिए अगला। अगला देखिए, अगला है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो बात है वो ये है, आप अक्सर पढ़ते भी हैं कि राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य लिखने की आप 2 शैली पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं आप डिंगल शैली और एक पढ़ते हैं आप पिंगल शैली। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थानी साहित्य में डिंगल शैली के अंदर जो गद्य ग्रंथ नहीं है वो कौन सा है। जैसे ऑप्शन है, देखो झूलना है, विगत है, वात है या फिर ख्यात है। वात की यदि आप बात करेंगे तो आपने नाम सुन रखा है वीरमदेव सोनगरारी बात। ग्रंथ है ये वीरमदेव सोनगरारी बात। तो ये आपके क्या है, एक ये तो एक डिंगल शैली के अंदर गद्य रचना है। ख्यात की बात करेंगे तो आपने सुन भी रखा है नैन श्री ख्यात। ये भी क्या है, एक डिंगल शैली के अंदर है गद्य रचना। फिर है विगत। विगत में भी आपने नाम सुन रखा है
मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो ये तीनों जो बातें हैं वो मारवाड़ से ही है। वैसे भी आप देखेंगे कि डिंगल शैली पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किसका है, मारवाड़ी का ही है। तो वात, ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये तीनों तो डिंगल शैली के अंदर क्या है, गद्य ग्रंथ है। लेकिन यहां पूछा गया नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 झूलना जो है वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे। यानी कि जो मुगल शासक औरंगजेब है, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे। आप सब जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा और औरंगजेब जो है, प्रारंभ में इनके मध्य अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर इनके मध्य विवाद हुए थे। और विवाद की बहुत सारी वजह थी, जिसमें एक तो आपके चारुमती विवाह था, किशनगढ़ की जो राजकुमारी है वो, एक इसके अंदर जजिया कर था, औरंगजेब ने जजिया कर वसूला था मेवाड़ से, एक आपके दुर्गादास को शरण देना भी एक था। दुर्गादास को शरण औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने दी थी। फिर आपको पता ही है, हिंदू मूर्तियों को शरण दी, बहुत सारी मूर्तियां आई थी, इन मूर्तियों को क्या दी थी, शरण दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पूछा गया कि औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने दिए थे, तो याद रखिएगा वो था आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ग्यासपुर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने कि नेवरी आभूषण स्त्रियां कहां पहनती है। नेवरी नामक जो आभूषण है वो स्त्रियां कहां पहनती है। ऑप्शन है आपके सामने पैर, गर्दन, कान या फिर हाथ। तो आप कहेंगे सर नेवरी नामक जो आभूषण है वो आपके पैरों में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है, पैरों के अंदर, याद रखिएगा। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। लीजिए अगला अगला है आपके सामने, ये लीजिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है आपसे, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा या कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। भील विद्रोह के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि भील विद्रोह से संबंधित ये जो कथन हैं इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। जिसमें सबसे पहला है कि प्रारंभिक जो भील विद्रोह है वो श्वेत स्फूर्त थे, यानी कि प्रारंभ के अंदर जो भील विद्रोह हुए वो स्वयं भीलों द्वारा ही, याद रखिएगा, श्वेत स्फूर्त हुए थे। ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरी बात, वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पर रियासती जो राजा थे उन्होंने जैसे ही अंग्रेजों के साथ में संधियाँ की, फिर वो जो भील प्रमुख हुआ करते थे वो कुछ टैक्स वसूला करते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुलाई कर हो, रखवाली कर हो, वैसे उन पर अपने आप क्या लग गई थी, रोक लग गई, इसीलिए भी आंदोलन हुए, ये भी सही है। फिर है कि जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि जंगल जो है यहाँ पर आपके आदिवासी यानी कि भील समाज के लोग रहा करते थे, ये वनों को काटकर अपनी कृषि का कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार से जब उनके अंदर बाहरी लोगों की वजह से प्रवेश हुआ तो तनाव उत्पन्न हुआ, इस वजह से भी क्या हुए थे, भील विद्रोह। यानी कि वजह यहाँ पर जो है ये तीनों ही सही हैं, ए, बी और सी, तीनों जो हैं वो कथन सही हैं। ठीक है, आगे अगला है, हाँ आजकल ऐसे क्वेश्चनों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन से, देखो नाम है, देखो राम प्यारी बेन, हैजाबेन, रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। महिलाओं के नाम देकर पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाएगा वेणी माधव, शारदा भार्गव, कुसुम गुप्ता,
निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित महिला है? तो आप कहेंगे सर कोटा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, रमा देवी पांडे और दुर्गावती, फिर यहां पर और भी आ जाएगा, जैसे अंजना देवी आ जाएगा, इंदिरा देवी आ जाएगा, सुशीला आ जाएगा, सुमित्रा आ जाएगा। तो ये सारी जो महिलाएं हैं वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये सारी है जयपुर प्रजामंडल से। अब जैसे नाम आ जाएगा आपके सामने, नारायणी देवी वर्मा आ जाएगा, भगवती देवी विष्णु, याद रखिएगा, भगवती देवी विष्णु, इनका संबंध जो है वो कौन से प्रजामंडल से है? तो आप कहेंगे सर इनका संबंध जो है वो है आपके मेवाड़ प्रजामंडल से। इस प्रकार बहुत सारे नाम, जैसे लक्ष्मी देवी आचार्य है, लक्ष्मी देवी आचार्य है, आपको पूछ लेगा लक्ष्मी देवी आचार्य, गीता और रुक्मा का संबंध जो है वो कौन से प्रजामंडल से है? तो आप कहेंगे सर ये है बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, यहाँ पर आपके जयपुर प्रजामंडल, यहाँ पर आपके मेवाड़ प्रजामंडल। इसके अलावा यदि मैं और भी बात करूँ तो आ जाएगा आपके, देखो गोरजा देवी आ जाएगा, रम्माबाई आ जाएगा और कृष्णा नामक महिला आ जाएगा, और एक नाम आएगा महिमा देवी किंकर। निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो याद रखिएगा जोधपुर। एक मास्टर कैप्सूल बना देंगे जो प्रजामंडल से संबंधित महिलाओं का होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, राम प्यारी बहन है, हेजा बहन है, रुक्मणी बहन है, ये सारे के सारे जिस प्रजामंडल से संबंधित है वो है आपके कौन सा? शिरोई प्रजामंडल, याद रखेंगे, शिरोई प्रजामंडल, ठीक है। आगे अगला, अगला क्या कह रहा है? अगला पूछा जा रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था? कौन से किले पर कभी भी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखेंगे तो देखिए, जयगढ़ है आपके जयपुर वाला दे रखा है, भटनेर किला दे रखा है हनुमानगढ़ वाला, जूनागढ़ किला दे रखा है बीकानेर वाला, और गागरोन दे रखा है झालावाड़ वाला। आप कहेंगे सर इसमें दो तो गलत कर दीजिए, क्योंकि गागरोन किले पर तो कई बार बाहरी आक्रमण हुए, इसीलिए तो यहाँ पर शाके और जोहर हुए, ये तो नहीं है। भटनेर की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है विदेशी। तो 2 और 3 तो नहीं है। अब केवल कंफ्यूजन जो है वो 1 और 4 में है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आरपीसी द्वारा वो माना गया है कि प्रमुख रूप से राजस्थान के जिस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ वो किला है आपके कौन सा? जयगढ़ वाला, जयगढ़ किला, जो कि आपके जयपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला है आपके पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? बताइए, पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन, क्या क्या ऑप्शन में है देखो। पाक दस्तूर की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए पूछा गया है पहला कि इस रिवाज में पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है। भाई पगड़ी बदली और रिश्ता बना लिया। इस रिवाज के अनुसार स्त्रियां जो है वो मर्द पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। तीसरा है, ये विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दस्तूर था। या फिर ये परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था। पाक दस्तूर का मतलब यही है कि घर में यदि किसी मुखिया की मृत्यु हो गई है तो 12वें दिन क्या होता है कि घर में जो बड़ा पुत्र होता है उसको ये पाग यानी कि पगड़ी पहनाई जाती है, उसे कहा गया है पाग दस्तूर, याद रखिएगा। इसे आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है। यानी कि आपके सिलेबस में भी है, आपको पता है ये सभ्यताएं, और यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो 4 सभ्यताएं हैं, देखो ये राजस्थान है, इन चारों की यदि हम लोकेशन दर्शाएंगे तो एक तो है आपके कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो कहां पर है, आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ में। आड़ जो है वो कहां पर है आपके, तो आप कहेंगे सर उदयपुर में। बेराड जो है वो कहां पर है आपके, आप कहेंगे सर वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये आता है कोटपुतली बहरोड में। कौन से जिले में है, कोटपुतली बहरोड में। और गणेश्वर जो है वो है आपके, याद रखिएगा, नीम का थाना सीकर में। और देखिए आपके सिलेबस में ये जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं से रिलेटेड एग्जामिनर द्वारा जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि मैंने चारों सभ्यताओं के अलग अलग जो वीडियो है वो आपके मास्टर कैप्सूल के रूप में अपलोड कर दिए गए हैं, आप देखेंगे तो ये जो हमारा पेपर सॉल्यूशन चल रहा है इसी में आपको बीच में मिल जाएंगे, जहां पर कालीबंगा पूरी डिटेल से आपको बता रखी है, बेराड़ सभ्यता के बारे में हमने चर्चा कर रखी है, आपके आहड़ के बारे में भी चर्चा हो रखी है, और गणेश्वर, चारों सभ्यताओं को बहुत शानदार तरीके से जहां जहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ में है तो कौन सी नदी के किनारे है ये, याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। आहड़ जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, आप कहेंगे सर आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे। बेराड जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, आप कहेंगे सर बाणगंगा नदी के किनारे। और गणेश्वर जो है वो याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। और सभ्यताओं से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। चलिए यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है। चलिए फिर ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा। चारों सभ्यताएं आपके सामने हैं, चारों के जिले मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसका क्या आंसर करके आएंगे ये बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगले सेशन में सोल्व। ठीक है जी, चलिए फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।